हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सबसे ऊपर जो आपकी छत होती है घर की, उस छत में क्या क्या चीज़ें आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खासकर ट्रीटमेंट तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन खासकर मैं यहाँ एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। आपको ये लग रहा है कि एक ये टॉप फ्लोर की छत है घर की और इस छत के ऊपर मिट्टी डाली गई है। अब काफ़ी लोगों के लिए ये नई बात होगी, काफ़ी लोगों के लिए एक कॉमन बात होगी। कॉमन किसके लिए होगी? अगर आप दिल्ली एनसीआर साइड के हैं, दिल्ली एनसीआर साइड के रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये आपको लगभग हर 10 में से 8 से 9 घरों में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह से मिट्टी डालना, उसके ऊपर इस तरह की कवरिंग करना। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज़ को जानते नहीं कि मिट्टी क्यों डाली जा रही है या फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है और इसको डालने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, खासकर सीपेज की या फिर सीलन की, बारिश के टाइम में खासकर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको बोलते हैं मटफस। अब हो सकता है शायद कई कई एरिया में या फिर कई जगह में कई शहरों में अलग अलग लैंग्वेज होती होगी, लेकिन इसको नॉर्मल मटफस बोलते हैं। मटफस मतलब कि मिट्टी और आपका ब्रिक का वर्क इस पे किया जाएगा। अब आते हैं कि किया क्यों जाता है। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिसका घर 2 या 3 फ्लोर का होता है, और दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी मई जून का महीना आता है तो उस टाइम जो सबसे टॉप फ्लोर का जो आपका कमरा होता है या फिर कोई हॉल है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो उस कमरे में जब भी आप जाते हैं तो एकदम बहुत ज्यादा या एक तरह से ओवन टाइप का जो है कमरा हो जाता है आपका। उस कमरे में आप 5-10 मिनट से ज्यादा रह नहीं सकते हैं अगर वो बंद है कमरा तो। क्यों? क्योंकि आपकी छत बहुत ज्यादा गर्म हो आती है। मई जून के महीने में क्या सुबह 8 बजे से ही 7-8 बजे से इतना गर्मी होने लगती है और शाम तक पूरा धूप का असर रहता है। तो छत इतनी ज्यादा गर्म हो आती है कि उसकी वजह से कमरा भी बहुत ज्यादा गर्म हो आता है। तो यहाँ पे ये जो मिट्टी डालने का रीजन है, तो इसी कमरे की गर्मी को कम करने के लिए मिट्टी डाली जाती है। आप गर्मी तो कई तरह से कम कर सकते हैं, आप एसी लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ पे यह है कि आपकी छत गर्म ना हो पाए। क्योंकि छत गर्म होगी तो सिंपल से बात, अगर आप फैन चलाएंगे तो फैन से भी एकदम लू टाइप का एहसास होगा, गर्मी काफी लगेगी। तो छत अगर नॉर्मल ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर में है, तो आपका पंखा भी थोड़ा ठीक ठाक, पंखा या फिर कूलर नॉर्मल आपके काम करते हैं। तो यहाँ पे तरीका ये होता है कि जैसे आपने आरसीसी की छत डाल ली, कंक्रीट की छत आपने डलवा ली, जब भी आपका फाइनल स्टेज मतलब फिनिश होने वाला होगा घर, उस टाइम लास्ट में क्या करते हैं कि इसके ऊपर लोग मिट्टी डलवा देते हैं। मिट्टी कम से कम 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच के आसपास मिट्टी पड़ती है इस छत के ऊपर। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मिस्त्री जो है मिट्टी को बराबर कर रहा है फंटी से, और साथ ही साथ टाइल लगाते जा रहा है, टाइल लगाते जा रहा है यहाँ पे। लेकिन टाइलें कौन सी हैं? ये कोई नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल या जीवीडी टाइल या फिर आपकी सिरेमिक टाइल नहीं है। ये टाइल के यहाँ है ब्रिक टाइल बोलते हैं इनको। ये एक्चुअली होती ब्रिक ही है, लेकिन बस उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो इस ब्रिक टाइल को लगा के इसमें सीमेंट का मसाला भर के इसको इसी तरह कवर करेगा। ये प्रोसेस तो अच्छा है, ठीक है, तरीका अच्छा है कि हाँ मिट्टी डाल के आप अपने कमरे का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। लेकिन कई सारे केसों में क्या 10 में से 4 से 5 घर ऐसे मिल जाते हैं जहां पे इस मिट्टी की डालने की वजह से आपकी छत में सीपेज दिखती है। अब ये सीपेज ना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो सबसे पहली बात तो देखो, इस तरह काम नॉर्मली क्या होता है कि ये लोग कंक्रीट की छत डाल देते हैं और उसके, अब कंक्रीट की छत में हल्का फुल्का हेयर क्रैक तो कुछ ना कुछ होगा, या फिर कोई छेद हो गया, फिर कुछ भी डिफेक्ट हो गया आपकी स्लैब में। अगर स्लैब की डिफेक्ट को आपने रिपेयर नहीं किया तो पक्का है कि आपके घर में छत में सीपेज आएगी, बारिश के टाइम में खासकर। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां इतना आप काम करवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस काम में कंजूसी मत करें। क्योंकि अगर आप इस टाइम में कंजूसी कर लेते हैं तो बाद में मान ली सोचिए कि आपने मिट्टी डलवा ली, टाइल बिछवा ली, और उसके बाद आपका घर में सीपेज आ रही है, तो फिर उसको उखड़वाना, फिर दोबारा रिपेयर करके सही करना, तो बहुत लंबा खर्चा बैठता है और आप भी परेशान हो जाओगे कि मैंने क्या करवा लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल कंजूसी मत करना। छत आपने डलवा ली, छत डालने के बाद फिर क्या करोगे आप कि उस पर वाटर प्रूफिंग करनी है।
वाटर प्रूफिंग कैसे करनी है तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं। वाटर प्रूफिंग के मैंने कई सारी वीडियो बना कर रखी हैं। बहुत सारे केमिकल आते हैं, डॉक्टर फिक्सेट के, आपके यूआरपी होता है, फास्टफ्लेक्स होता है, पिटफिन 2K होता है, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिटफिन 2K या फास्टफ्लेक्स यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वो आप पहले कोट कर लें पूरी छत पे। उसके बाद फिर चाहे जो भी लगाओ, फिर टाइल लगाओ या फिर इस तरह मिट्टी आप डलवाओ, कुछ भी कर लो आप। अगर आप मिट्टी डलवाते हैं तो इसके बाद फिर क्या होगा कि आपने एक लेयरिंग कर ली वाटर प्रूफिंग की। अब इस वाटर प्रूफिंग के बाद क्या करोगे आप? सोचोगे मिट्टी डालना है, तो मिट्टी नहीं डालना है, ये गलती बिल्कुल मत करना। इससे क्या वाटर प्रूफिंग भी खराब हो जाएगी धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं, शायद 2-3 साल 4 साल लग जाए। तो यहाँ पे क्या है, वाटर प्रूफिंग करने के बाद आपको एक प्लास्टिक की सीट बिछानी है। जैसा कि यहाँ पे आपको दीवार के पीछे प्लास्टिक की सीट दिख रही ना, इसी तरह से एक पॉलीथीन बिछानी है आपको। वो भी पॉलीथीन अच्छी ऐसी बिछानी है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टाइम के लिए है, ये कोई 1-2 साल का काम तो है नहीं, शायद 15 साल 20 साल के लिए है। तो ये पॉलीथीन आपकी ऐसी हो कि स्ट्रेचेबल हो, स्ट्रेच हो, जल्दी फटे ना आसानी से। तो वो पॉलीथीन आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद फिर आपको मिट्टी डालनी है। अब मिट्टी भी आपको लेवल करते हुए डालनी है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा 4 इंची है तो पूरी छत पे 4 इंची बिछा दिया। देखिए 4 इंची पूरी छत पे बिछा देंगे तो आपका जो पानी का ढाल होगा या फिर पानी का स्लोप होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं बह पाएगा पानी आपका। फिर कहीं ना कहीं गड्ढा बन जाएगा, उसमें पानी भरा रहेगा, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो उसकी मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा पानी वो। अब वो मिट्टी सिंपल बात, वो तो कोई वैसी चीज़ तो है नहीं टाइल पत्थर, तो मिट्टी वो तो गीली बनी रहेगी परमानेंट। तो इसमें प्रॉपर स्लोप का ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये मटफस वाला काम कराते हैं। तो इसमें क्या करना है कि अगर लेवल चेक करो, कहीं आपका एक स्लोप जहाँ पे देना हो वहाँ पे उस हिसाब से मिट्टी आपको कहीं 2 इंची आ रही, कहीं 2.5 इंची आएगी, कहीं 3 इंची आएगी, कहीं 4 इंची आएगी। इस तरह से मिट्टी का एक लेवल बनाना है आपको प्रॉपर। इसके बाद क्या है, इस मिट्टी को बराबर करना है और फिर उसके बाद टाइल लगानी है आपको। जैसे यहाँ पे आपको टाइलें कैसे दिख रही हैं कि जो ब्रिक टाइलें हैं इसको 1-1 इंच की गैप पे, 2 टाइलों के बीच में 1 इंच का गैप है। 1 इंच का गैप क्यों भरा दिया गया है यहाँ पे? टाइल जब पूरी छत पे बिछ जाएंगी उसके बाद क्या होगा कि आपको सीमेंट और जो आपका मोरंग या डस्ट या बदरपुर आपकी है उसका एक आप मसाला बनाओगे, उस मसाले को यहाँ पे फिल करोगे। जैसे 2 टाइलों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाएगी। और फिर इसका एक घोल लगा दोगे पूरे फ्लोर पे, छत पे। तो थोड़ा सा जो भी टाइल, जैसे ब्रिक टाइल है नॉर्मल पानी एब्जॉर्ब तो करती है, तो एक घोल लगा दो सीमेंट को, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी कम एब्जॉर्ब करेगी यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। तरीका यही है सही काम करने का। न तो नॉर्मली मिट्टी डाल के आप ऐसे ही टाइल लगा दो तो वो फायदा नहीं कि आपको बाद में दिक्कत आएगा। तो दोस्तों ये शायद इस वीडियो से काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि कई सारी जगह तो होती हैं सब चीज़ें, कई सारी जगह नहीं होती हैं। जहाँ नहीं होती तो वो सब इस तरह काम करा सकते हैं, और खासकर अपना रूम का टेम्परेचर कम करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।